दोस्तों आज बात कर लेते हैं सीधे सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट आप देख ही रहे हो कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या क्या है। तो एसआईपी का आपको एक बार बताऊं कि एसआईपी के थ्रू आप इक्विटी में कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो सकते हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपको अगर शेयर्स लेना चाहते हो तो भी उसमें आप सिस्टमेटिक तरीके से पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर अमाउंट को पर्टिकुलर मैंडेट दे करके आप उसको खरीद सकते हो। वहीं पर म्यूचुअल फंड का क्या है कि एक वो एएमसी के अंदर में होता है जो कि ट्रस्ट होता है। उस ट्रस्ट में डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कैटेगरीज के फंड होते हैं और उसको एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर मैनेज करता है। उसके थ्रू आप वहां पर आपको क्या होता है कि बल्कि लमसम अमाउंट का आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 2, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चाहे आप उसको क्वार्टरली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, फोर्टनाइटली कर सकते हो, या उसके बाद में आप 3 महीने में भी एक बार अपनी एसआईपी कर सकते हो। लेकिन तीसरे नंबर पर क्या है कि म्यूचुअल फंड में आपको एक मुश्त राशि को डालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने वहां पर एक आपके ऊपर ये होगा कि हाँ मेरे को इतना पैसा वहां पर बल्क में डालना, वो पैसा आपको कलेक्ट करके फिर उसके बाद में आपको डालना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर ही आप एसआईपी के थ्रू जो आपका रूट होता है वो आपका क्या होता है, आप सस्ते में भी खरीद सकते हो, महंगे में भी खरीद सकते हो। वो आपका क्या होगा कि रुपी कास्ट एवरेज हो जाएगा। लेकिन वहीं पर ही म्यूचुअल फंड में आपका क्या है कि आप अगर वहां पर एक बल्क में अमाउंट डाल दे रहे हो तो वो पैसा आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप ऊपर लेवल पर बाई कर लो या महंगे पर बाई कर लो, तो उसके रिटर्न में गेन होने में आपको कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन वहीं पर ही आप एसआईपी का अगर सहारा ले रहे हो, म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे हो, तो यस आपका वहां पर एक्युमुलेट होगा, सेम फीस आपको देनी पड़ेगी। लेकिन आप शेयर्स में अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर डिमैट अकाउंट की जरूरत हो सकती है, वहां पे खर्चे आपके कम हो सकते हैं। लेकिन आपका अगर शेयर्स में आप डायरेक्ट खुद की एसआईपी कर रहे हो या खुद एसआईपी के थ्रू वहां पर उसको मेंटेन कर रहे हो, अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हो, तो उसको आप अपनी मर्जी से खरीद और बेच सकते हो। वहीं पर ही आपका म्यूचुअल फंड में आपके फंड मैनेजर के हाथ में आप अपना मैंडेट दे देते हो कि आपका फंड मैनेजर आपके ऑन बिहाफ पर उसको खरीद और बेच सकता है। ठीक है, अगला जो आपका आ जाता है कि वहां पर आपका गेन आपका दोनों जगह पर डिफरेंट टाइप का गेन हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज्यादा होती है, बशर्ते कि अगर आप शेयर्स में एसआईपी कर रहे हो तो वहां पर आपके लिए गेन की कोई श्योरिटी नहीं हो सकती। गेन आपका ज्यादा भी हो सकता है, गेन आपका म्यूचुअल फंड से कम भी हो सकता है। और रही बात कि मैंने आपको बिल्कुल बताया हुआ कि एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, आप यहाँ पर लमसम भी कर सकते हो। ये है दोनों के बेसिक डिफरेंसेस जो हैं। अब रही बात कि हमने लेना क्या चाहिए, वो मैं आपको बताऊं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप म्यूचुअल फंड को ही लें। म्यूचुअल फंड को लेने से क्या होता है कि एक आपका रिस्क, उससे आपके फायदे क्या क्या होते हैं। एक आपका रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाता है, आपका रिस्क हमेशा मिटिगेट हो जाता है, आपका एक एवरेज रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, और इसमें आपको डिफरेंट टाइप के आपको टेस्ट मिल सकते हैं। जबकि वहीं पर ही अगर आप शेयर्स में एसआईपी कर रहे हो या वहां पर एक मुश्त पैसा डाल रहे हो तो वहां पर आपका टेस्ट ज्यादा करके बिटर होने की संभावना हो सकती है। बिकॉज क्या है कि शेयरों की स्टडी करने की, रिसर्च करने की आपके पास उतनी क्षमता नहीं है जितनी की क्षमता आपके फंड मैनेजर के पास है। दूसरा क्या है कि आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके फंड मैनेजर के पास या आपके एमसी के पास है। तीसरा क्या है, एक्सपर्टों की टीम आपके पास उतनी नहीं है जितनी टीम आपके पास म्यूचुअल फंड के पास है। सो भाई म्यूचुअल फंड एक पॉपुलर ऑप्शन है और आप उसके थ्रू निवेश करके एक एवरेज कंटिन्यूअस रिटर्न पा सकते हो। तो ये मेन बेसिक आपका डिफरेंस था एसआईपी का और म्यूचुअल फंड का, जो कि आपको बताना बहुत, कई लोगों को क्या होता है इसका कंफ्यूजन रहता है। जब उनसे बात करो तो वो सोचते हैं कि हम तो एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी ही कंप्लीट निवेश है। उनको एक्चुअली जो है इसका नॉलेज नहीं होता कि वो एसआईपी अपनी कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। आपको मैं अगर सिंपल भाषा में एसआईपी को समझाने की कोशिश करूं तो सिंपल भाषा में आपकी एसआईपी होती है जैसे आप किसी बैंक के किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर आप अपना रिकरिंग डिपॉजिट का एक अकाउंट खोलते हैं और उसमें आप धीरे धीरे अपना अकुमुलेट करते रहते हैं।
तो वो एक दिन जाकर के आपका थोड़ा सा कॉर्पस ग्रो हो जाता है। वही सेम तरीका है कि अगर आप एसआईपी के थ्रू अगर आप शेयर्स में भी जा सकते हो, उसके बाद में आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हो, वहां पर भी आपका क्या होगा कि अकुमुलेट होता जाएगा। शेयर भी अगर आप शेयर अपने उसमें अकुमुलेट कर रहे हो तो शेयर अकुमुलेट हो जाएगा, नहीं तो म्यूचुअल फंड में आपकी एनएबी अकुमुलेट हो जाएगी। तो ये एक्चुअली जो है ना बेसिक जो डिफरेंस है, कई लोगों को जो स्टार्टिंग में निवेश करते हैं उनको एक्चुअली आइडिया नहीं होता है और वो सोचते हैं कि एसआईपी एक अलग माध्यम है, म्यूचुअल फंड एक अलग माध्यम है, जबकि अगर देखा जाए तो दोनों सेम ही हैं, केवल उसके रास्ते अलग अलग हैं, बट दोनों का मकसद एक ही है, इक्विटी में निवेश करना। एसआईपी के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू आप डेप्ट से भी मिक्स्ड फंड में, जैसे हाइब्रिड वगैरह के फंड हो गया, या आपका और भी कई सारी कैटेगरीज के फंड हैं, उसमें भी आप जा सकते हो, जिसमें कुछ पोर्शन आपका क्या होता है डेप्ट का होता है, कुछ पोर्शन आपका इक्विटी का होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो वहां पर भी आप निवेश कर सकते हो। तो मेनली जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि आखिर में एसआईपी में और म्यूचुअल फंड में एक्चुअली जो कॉमन एरा है ना, वो कॉमन एरा यही है कि इसमें आप धीरे धीरे आप अकुमुलेट करते हो तो आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से धीरे धीरे मिलने की संभावनाएं होती हैं, बट रिस्क भी उसी हिसाब से आपका डाइवर्सिफाई रहता है। लेकिन वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर एक साथ निवेश कर रहे हो तो आपका वहां पर क्या होता है कि जब अगर आप ऊपर पर बाई कर लियो तो आपका रिटर्न थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन जब वहां से स्टार्ट होगा तो आपको वो अकुमुलेशन थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा बनस्पति की एसआईपी के, क्योंकि आपने एसआईपी इस लेवल पर खरीदा, 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 तो वो क्या होगा एवरेज आउट होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड आपने जिस भी लेवल पर खरीदा, अगर वहां से उसका लेवल अप होता है तो सीधे एक साथ अकुमुलेट होकर के चलेगा। तो ये आपका दोनों का मेन डिफरेंस है, जो कि डिफरेंस आपको जानना जरूरी था। कई लोगों का ये सवाल रहता था, तो हमने बोला चलो ठीक है आज इसको बता देते हैं। कल है संडे के दिन में सवेरे सवेरे सारी की सारी क्वेरीज दी जाएंगी और क्वेरीज को कवर करने की कोशिश करेंगे, और रात में भी कोशिश करेंगे कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पर डालने की।